हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो मारिया मोंटेंसरी टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। तो अभी जो मैं टॉपिक कवर कर रहा हूँ, आपके जितने भी जो 2 से 3 नंबर के हैं, एक से जो 2 नंबर के वेटेज रखते हैं, मैं वो टॉपिक आपके क्लियर कर रहा हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए। तो मारिया मोंटेंसरी जो है, उनका फुल नेम क्या है? मारिया टेक्ला आर्टिमेजिया मोंटेंसरी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये क्या थी? इटालियन फिजिशियन थी, एजुकेटर थी और इनोवेटर थी। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, कि जो मारिया मोंटेंसरी थी उनका फुल नेम क्या है, ये पूछ सकता है एग्जाम में। और वो ये भी पूछ सकता है कि वो इटालियन फिजिशियन थी या एजुकेटर थी या फिर इनोवेटर थी। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, आपको ये चीज़ भूलनी नहीं है। ठीक है। इससे रिलेटेड जो है आपका एक क्वेश्चन आया था, वो मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन आया था, मारिया मोंटेंसरी वॉज एन। ये जो क्वेश्चन था कि मारिया मोंटेंसरी क्या थी? जर्मन फिजिशियन थी, ग्रीक फिजिशियन थी, इटालियन फिजिशियन थी या फिर नन ऑफ द अबव? तो मैंने आपको बताया वो क्या थी, इटालियन फिजिशियन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो एग्जाम में ना एक छोटी छोटी चीज़ से भी, जो क्योंकि एग्जाम का लेवल हाई है, DSSS PRT का और स्पेशल एजुकेटर का भी, तो अब धीरे धीरे जो एग्जाम का लेवल है हाई बढ़ता जा रहा है, तो आपको हर चीज़ डिटेलिंग में लिखनी पड़ेगी। तो आगे चलते हैं। तो शी ओपन द फर्स्ट मोंटेंसरी स्कूल, जो इन्होंने है सबसे पहला मोंटेंसरी स्कूल खोला था, द कैसा दे बिम्बनी। ये आपको याद रखना है, द कैसा दे बिम्बनी जो है, ये इन्होंने जो है ये सबसे पहला स्कूल खोला था। ठीक है। और चिल्ड्रन हाउस इन रोम, जनवरी 6 1907 में। तो एग्जाम में या तो डेट एग्जैक्टली पूछ लेंगे आपसे, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि डेट एग्जैक्टली पूछ सकते हैं और नाम भी पूछ सकते हैं। और इसका जो है आपका ये जो है क्वेश्चन भी आया है, आप ये देखिए कि डैश स्टैब्लिश कासा दे बिम्बनी। तो ये किसने किया था? मारिया मोंटेंसरी ने, रसेल ने, फ्रोबेल ने या फिर रोसे ने? तो किसने किया था ये? तो ये अगर आपको पता होगा कि कैसे दे बिम्बनी जो है मारिया मोंटेंसरी ने करा था, तो आप इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा पाओगे एग्जाम में। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जो फर्स्ट मोंटेंसरी स्कूल था कासा दे बिम्बनी, वो किसने खोला था? मारिया मोंटेंसरी ने। तो आपको ये चीज याद रखनी है। आगे चलते हैं। What is Montessori education? Montessori education क्या है? तो educational method is based on the scientific observation of the child, his various stages of development throughout life. तो इसमें क्या होता है कि बच्चे की जो पोटेंशियलिटीज है ना, उसके इंटरेस्ट हैं और जो उसकी कैपेबिलिटीज हैं, उस पर ध्यान दिया जाता है। मोंटेंसरी एजुकेशन में बच्चे को फ्री छोड़ दिया जाता है, और उसकी जितनी भी चीजें हैं ना, जो लाइफ की, उसको एक टीचर हैंडल करता है, और उसको जो है बिल्कुल फ्रीली छोड़ दिया जाता है। तो उसका एजुकेशनल मेथड जो है वो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन पे है, कि बच्चा जब अकेले में रहता है तो वो चीजें बहुत सारी सीखता है, और ये वेरियस स्टेजेस में है। ठीक है, आगे चलते हैं। The term that best fits to the role of the adult in the Montessori classroom is that of directress. डायरेक्ट्रेस का मतलब होता है स्त्री संचालक। ठीक है, तो जो टर्म है ना, ये मोंटेंसरी स्कूल में जो है ये फिट बैठता है, डायरेक्ट्रेस। टू गाइड एंड डायरेक्ट द चाइल्ड टू सेट फ्री इंडिविजुअल ऑन पोटेंशियल और कंस्ट्रक्टिव सेल्फ डेवलपमेंट। तो बच्चे को क्या है, फ्री छोड़ दिया जाता है, और उसको बिल्कुल जो भी वो कर रहा है उसको करने दिया जाता है, और वो खुद ही चीजें जो है कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं, जो वो टीचर है, डायरेक्ट्रेस का मतलब है स्त्री संचालक का मतलब वो टीचर है जिसने बच्चों को फ्री छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये जो है ये चीज आपको याद रखनी है कि डायरेक्ट्रेस का मतलब क्या है, क्योंकि इससे जो है एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था। तो ये एक जो मोंटेंसरी क्लासरूम में जो भी टीचर पढ़ाती है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, डायरेक्ट्रेस। ठीक है, इससे क्या क्वेश्चन आया था मैं आपको बताता हूँ। मोंटेंसरी हैज कॉइन्ड द वर्ड डायरेक्ट्रेस टू टेक द प्लेस ऑफ दी। तो मोंटेंसरी जो ने कॉइन किया था वर्ड डायरेक्ट्रेस, वो किसकी प्लेस पे किया था? हेडमास्टर की, टीचर की, प्रिंसिपल की या फैसिलिटेटर की? तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो डायरेक्ट्रेस जो वर्ड उन्होंने बताया था वो टीचर के कंटेक्स्ट में बताया। ठीक है, और इसका आंसर टीचर ही होगा, आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, तो जो ये वर्ड डायरेक्ट्रेस है आपको इसको लिख लेना है, कि ये क्लासरूम में बेस्ट फिट बैठता है, क्योंकि ये जो है टीचर को जो है डिनोट करता है ये वर्ड। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। आगे चलते हैं। Because true beauty is the based on the simplicity, the classroom need to be an elaborate place, but everything within must be of good design and quality, as carefully and attractively displayed as a well planned exhibit. ये मारिया मोंटेंसरी ने कहा है। तो ये स्टेटमेंट भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, कि मारिया मोंटेंसरी के जो वर्ड हैं उनसे पूछ सकते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है। तो आपको जो है ये चीज याद रखनी है कि ये मारिया मोंटेंसरी के वर्ड है, आप इसको लिख सकते हैं नोट्स के लिए, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये जो है आपका मोंटेंसरी एजुकेशन के बारे में, मोंटेंसरी जो एजुकेशन है उसमें जो है क्या होता है, तो चिल्ड्रन को जो होता है फ्री छोड़ दिया जाता है।
ठीक है, बिल्कुल, और वो अपने पेस पे सीखते हैं चीज़ों को, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और द एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन ऑर्डरली ब्यूटीफुल होता है एनवायरनमेंट, और एडुकेट साइज का होता है, रियल होता है, ये चीज़ याद रखनी है। और वे ईच एलिमेंट जो वहाँ पे जो रखते हैं स्पेसिफिक स्टूडेंट के लिए, वो सिलेक्टेड आइटम होता है, ताकि बच्चे को जो भी हमें देना है, प्रोवाइड करना है, वो हमें स्पेसिफिक रीजन के लिए हो कि वो उस डेवलपमेंट के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है, जैसे आप इस फोटो में देख पा रहे हैं कि बिल्कुल चाइल्ड पे ही फोकस किया जाता है, स्पेसिफिक चाइल्ड पे, कि हम उसको जो है हर चीज कराएं जो उसके डेवलपमेंट के लिए नीड है, जिससे वो सारी चीजें सीख सके, इमोशनली भी, कॉग्निटिवली, और सब चीजों पे जो है वो अपना बिल्कुल एक तरीके से जो है उसका डेवलपमेंट हो सके, ये चीज आपको याद रखनी है। फोर्थ पॉइंट है, मारिया मोंटेसरी स्टेटेड दैट एवरी एजुकेटर मस्ट फॉलो द चाइल्ड। तो उनका ये कहना था कि कोई भी एजुकेटर है उसको चाइल्ड को फॉलो करना है, रिकॉग्नाइजिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच एज स्टेज एज वेल एज देयर स्पेसिफिक एजुकेशनल नीड्स। तो बच्चे की जो है उन्हें हर किसी की एजुकेशन नीड्स को भी देखना है, जैसा आप इस फोटो में देख पा रहे हैं। तो आपको जो है हर बच्चे की स्पेसिफिक एजुकेशनल नीड्स देखनी है और बच्चे को फॉलो भी करना है। आगे चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, बिल्ड अ फेवरेबल एनवायरमेंट बोथ फिजिकली एंड स्पिरिचुअली सो दैट चिल्ड्रन आर एबल टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम। तो आप जो है अगर एक एनवायरमेंट फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी, जहाँ पे बच्चे को मेंटल प्रेशर ना हो, बच्चा रोए ना, इस तरीके का अगर आप एनवायरमेंट करते हो, तो वो मारिया मोंटेसरी के मेथड में आता है, ताकि जो है बच्चे को आप वर्ल्ड की सेंस दे सको, सोशली दे सको। अब बात करते हैं मेन प्रिंसिपल्स के, जो मारिया मोंटेसरी के मेन प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट है द एब्सॉर्बेंट माइंड। Children have the innate capacity to receive, process, and store effortlessly in their brain cells everything surrounding them in environment। तो जो चिल्ड्रन में क्या होता है ना, उनकी एक अंदर की कैपेसिटी होती है कि वो सारी चीजें रिसीव, जो इन्फॉर्मेशन करते हैं उसको प्रोसेस करते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि उनके जो ब्रेन सेल्स हैं वो इतने एक्टिव होते हैं कि जो एनवायरमेंट में हो रहा होता है वो उसको बहुत जल्दी अडेप्ट करते हैं। तो पहला है द एब्सॉर्बेंट माइंड। एब्सॉर्बेंट माइंड का मतलब ये है कि वो हर चीज जो है एब्सॉर्ब कर लेता है जो भी हमने एनवायरमेंट में देखता है। इसलिए मोंटेसरी मेथड में एनवायरमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है कि आपको एनवायरमेंट ऐसा बनाना है जो बच्चा जो है जो देखेगा वही चीज़ें सीखेगा। तो इसलिए जो एनवायरमेंट है वो फिजिकली भी बहुत मेंटेन होना चाहिए और स्पिरिचुअली भी बहुत मेंटेन होना चाहिए। आगे चलते हैं। सेकंड है लर्निंग एरिया। In a Montessori classroom, the spaces are divided into different areas. The 5 key areas of learning. तो टोटल 5 की होते हैं एरियाज ऑफ लर्निंग के। फर्स्ट है प्रैक्टिकल लाइफ, दूसरा है सेंसरी, थर्ड है लैंग्वेज, फोर्थ है मैथमेटिक्स और फिफ्थ है कल्टस। तो जैसा आप देख पा रहे हैं ना इसके अंदर, तो ये जो चीजें हैं सारी, इन चीज पे मेन जो है फोकस किया जाता है मोंटेसरी एजुकेशन के अंदर। ठीक है, जो ये लर्निंग एरिया मेन इन 5 लर्निंग एरियाज पे जो है आपका फोकस किया जाता है। आगे चलते हैं। थर्ड है सेंसिटिव पीरियड्स। Those periods in which the child shows a special interest or enthusiastic about learning a certain area, these sensitive periods are called learning windows। तो आपको याद रखना है कि बच्चा जो है ना एक किसी स्पेसिफिक चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा, उसका मन करेगा कि मैं वो चीज सीखूं, या फिर वो उसी चीज में लगा रहेगा। तो बच्चा जो है ना स्पेसिफिक एक चीज में इंटरेस्ट शो करेगा और उसी चीज में जो उसका मन है, उनको जो है क्या कहा जाता है, सेंसिटिव पीरियड कहा जाता है। हमें पता रहना चाहिए कि सेंसिटिव पीरियड्स क्या है, किसमें बच्चे का जो है ज्यादा मन है, और हमें उन्हीं स्पेसिफिक जो है लर्निंग विंडोज पे ध्यान देना है, ताकि बच्चा जो है चीजें सीख सके। और इसी से जो है ये जो पॉइंट है आपको लिखने हैं, समझने भी लिखने भी है, क्योंकि इससे जो है 28 अक्टूबर 2018 में पीआरटी डी ट्रिपल एसबी में क्वेश्चन आया था आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, द रोल ऑफ द पेरेंट एंड द टीचर इज टू बी अवेयर ऑफ दीज सेंसिटिव पीरियड्स एंड डिजाइन द एनवायरमेंट टू गिव द चाइल्ड full opportunity to concentrate on those things the child is interested in। Children learn from the environment around them। those were the words of। तो शिक्षक और अभिभावकों की भूमिका इस संवेदनशील अवधियों के प्रति जागरूक होने और बालकों को उन वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने का पूर्व पूर्ण अवसर देने का माहौल बनाने की जिसमें वो रुचि लेता है। बाल को अपने चारों तरफ के वातावरण से सीखता है, ये किसके शब्द हैं। तो अगर आपने ये चीज अगर पढ़ ली, अगर आपको समझ में आएगी, अगर आप लिखते हो उसके अच्छे से नोट्स, तो आपको जो है एग्जाम में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया। तो ये वर्ड्स किसके थे, फ्रेडरिच फोरवेल के थे, ये तो नहीं था आपका, मारिया मोंटेसरी के थे, या फिर जॉन डिवे के थे, या फिर रुडोल्फ स्टेनर के थे। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये सारे ऑप्शन गलत हैं आपके, ये वाले A C D, ये जो है मारिया मोंटेसरी के जो है ये आपके वर्ड थे, आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, तो ये जो है आपका क्वेश्चन आया था। आगे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट है नॉर्मलाइजेशन। दिस इज द प्रोसेस इन विच द चाइल्ड gradually achieves order, self discipline and socialization, the ability to appreciate, respect and cooperate with others। तो ये नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है सामान्यकरण का, इसमें जो है अपनी
अपनी टर्न का इंतजार करता है, सेल्फ डिसिप्लिन सीखता है और सोशलाइजेशन भी अपने साथ के बच्चों से सीखता है, और कोऑपरेट कर सके वो भी चीजें सीखता है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन ये होता है, ये जो है मोंटेसरी एजुकेशन के अंदर आता है। आगे चलते हैं प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट। दिस इज द चाइल्ड एनवायरनमेंट इन विच द चाइल्ड डेवलप्स बोथ द फिजिकल स्पेस एंड द पीपल विद द वॉर्म द चाइल्ड इंटरेक्ट द एक्टिविटीज एंड गाइडलाइन विद इन दैट स्पेस। तो इसमें क्या होता है, एक तरीके का एनवायरनमेंट होता है जिसमें जो है बच्चा क्या करता है, फिजिकल स्पेस से और जिन बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा है एक्टिविटीज के थ्रू और उस गाइडलाइंस में जो है चीजें सीखता है। तो ये प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट जो है आपका पार्ट है। तो जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये जो है आपकी किसके अंडर आती हैं, वो मोंटेसरी एजुकेशन के अंदर आती है कि मोंटेसरी एजुकेशन क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। सिक्स्थ, रिस्पेक्ट फॉर द चाइल्ड लर्निंग पेस। हमें बच्चे के जो है लर्निंग पेस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि जो भी बच्चा है, ईच चाइल्ड हैज डिफरेंट पेस, हर बच्चे का सीखने का जो है लेवल अलग है। और अवॉइडिंग इंटरवेंशन डूइंग थिंग्स इन द चाइल्ड प्लेस एंड दिस हिंडर्स लर्निंग एंड कॉजेज अ फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी एंड फ्रस्ट्रेशन इन द चाइल्ड। तो उसमें होता क्या है ना कि जब भी आप किसी बच्चे की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाएगा और वो फ्रस्ट्रेशन में रहेगा, उसको एक तरीके की फीलिंग आएगी कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अगर आप उसकी लर्निंग पेस की जो है बिल्कुल भी, अगर आप उसकी लर्निंग पेस की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आपको हर बच्चे का जो है लर्निंग पेस की रिस्पेक्ट करना चाहिए। हो सकता है कोई चीज़ अगर एक बार में सीख जा रहा हो और किसी को एक बच्चे को 2 दिन का टाइम लग रहा हो, तो आपको जो है ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। सेवंथ है द रोल ऑफ द एडल्ट। His function is to guide the child, letting him set the pace guided by his own interest and thus helping the child physical and thinking autonomy। तो रोल जो होता है ना एडल्ट का, वो एडल्ट ये होता है कि वो बच्चे को फ्री छोड़ दे। ठीक है, अपने ही दिमाग से बच्चा जो है सारे जो भी उसका इंटरेस्ट है फिजिकली जो है चीज़ों को सोचे और अपने हिसाब से ही चीज़ें करें। बच्चा जो है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है चीज़ें करने लगता है और उससे ही है अपना जो है वो धीरे धीरे जो है डेवलपमेंट करता है। और रोल ऑफ द एडल्ट क्या है, एडल्ट को जो है उसको फ्री छोड़ना होता है और उसको गाइड करना होता है कि आपको ये करना है, पर लेकिन आप उसे ना इंटरफेयर नहीं करोगे ज़्यादा। आगे चलते हैं। एट्थ है मोंटेसरी मटेरियल। तो एट पॉइंट है आपका मोंटेसरी मटेरियल। दे आर टूल्स मेड फॉर द मैनिपुलेशन एंड सेंसरी एक्सपेरिमेंटेशन बाय द चाइल्ड इन ऑर्डर टू डेवलप नॉलेज एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो ये जो मोंटेसरी मटेरियल्स है ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन से ऐसे मोंटेसरी मटेरियल है जिन्हें हमने डेवलप किया है ताकि बच्चे जो हैं उससे जो है नॉलेज गेन सके और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग सोच सकें। तो फर्स्ट है नंबर्स एंड काउंटर्स, जैसा आप देख पा रहे हैं। तो नंबर्स एंड काउंटर्स रेनफोर्स चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर। ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर को क्या करते हैं, रेनफोर्स करते हैं। सिक्वेंसिंग और क्वांटिटीज जो होती है बच्चे वो सीखते हैं और बच्चे जो है सेपरेट क्वांटिटी भी एग्जैक्टली सीख पाते हैं इस चीज से, नंबर्स और काउंटर से। तो ये फर्स्ट मोंटेसरी मटेरियल है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। दूसरा है सैंड पेपर लेटर्स। द सैंड पेपर लेटर्स आर यूज टू टीच चिल्ड्रन द साउंड ऑफ ईच लेटर थ्रो मस्कुलर एंड विजुअल मेमोरी। चिल्ड्रन ट्रेस द सिंबल अंटिल द स्पेस ऑफ द लेटर बिकम्स पार्ट ऑफ देयर मसल मेमोरी। तो सैंड पेपर लेटर में क्या होता है कि बच्चा जब टच करेगा ना तो उसको ना फील आएगा, तो उसी फील को जो है मस्कुलर बोला गया है। और विजुअल मेमोरी को जब वो बच्चा देखेगा तो उसको विजुअलाइज कर पाएगा अपने माइंड में। तो उस चीज को क्या बोला गया कि जो सैंड पेपर लेटर है वो क्या करते हैं बच्चे की मस्कुलर और विजुअल मेमोरी को क्या करते हैं, शेप देने में और ट्रेस देने में जो हेल्प करते हैं। तो ये मोंटेसरी मटेरियल के अंदर आता है। आगे चलते हैं। थर्ड है पजल मैप, पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तब पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड पजल मैप विजुअली इंट्रोड्यूस चिल्ड्रन टू द फॉर्म्स एंड नेम्स ऑफ द कंटिनेंट्स, ओशियंस एंड हेमिस्फेयर एंड देयर रिलेशनशिप टू ईच अदर। तो जैसा आप फोटो में भी देख रहे हैं इस तरीके के जो है आप पजल मैप जो है बच्चे को शो किए जाते हैं। ये भी मोंटेसरी मटेरियल के अंदर आता है ताकि बच्चा जो है ईच कॉन्टिनेंट के बारे में जान सकें कि हमारा देश ये है और हमारे ओशियंस कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं और उनके बीच में रिलेशनशिप सीख सकें। आगे चलते हैं। फोर्थ है मिरर पॉलिशिंग। मिरर पॉलिशिंग क्या होती है, मिरर पॉलिशिंग टीचेस चिल्ड्रन हाउ टू क्लीन आइटम्स इन देयर एनवायरनमेंट। एक तो ये एनवायरनमेंट में क्लीन करने का प्रोसेस दिखाएगी। द प्रोसेस ऑफ पॉलिशिंग डेवलप्स आई हैंड कोऑर्डिनेशन, फाइन मोटर स्किल्स, कंसंट्रेशन एंड इंडिपेंडेंस। तो इसमें क्या होगा, बच्चे फाइन मोटर स्किल भी डेवलप करेंगे, अपने कोऑर्डिनेशन भी डेवलप करेंगे और कॉन्सेंट्रेशन भी डेवलप कर पाएंगे एक चीज पे फोकस करते हुए कि हमें यही स्पेसिफिक काम करना है। और इंडिपेंडेंस भी रहेगी क्योंकि उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो मिरर पॉलिशिंग जो है कॉन्सेंट्रेशन में और पॉलिशिंग, ये जो एक्टिविटी है ये हेल्प करेगी आई हैंड कोऑर्डिनेशन में। तो ये जो है ये भी मोंटेसरी मटेरियल है आपका। आगे चलते हैं। मूवेबल अल्फाबेट। द मूवेबल अल्फाबेट टीचेस चिल्ड्रन टू रिकॉग्नाइज लेटर्स एंड कंस्ट्रक्ट वर्ड। दिस मटेरियल इज यूज्ड इन कंजक्शन विद लैंग्वेज कार्ड। इट प्रिपेयर्स चिल्ड्रन फॉर राइटिंग एंड रीडिंग। तो मूवेबल अल्फाबेट में क्या होता है कि आप अल्फाबेट को मूव करके जो है उस बच्चे को जो है तरह तरह के जितने भी आपके वर्ड्स हैं आप वो बनाना सिखाओगे और बच्चा जो है धीरे धीरे उन सब चीजों से सीख पाएगा।
कॉग्निटिवली भी सोच पाएगा वो, और ये जो है रीडिंग में भी हेल्प करेगा बच्चे को, क्योंकि बच्चे के माइंड में इमेज बनेगी उस चीज़ की। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और लैंग्वेज में भी बच्चा हेल्प कर पाएगा। अगर आप उसे कैट का सिंबल दिखा रहे हो तो वो स्पेसिफिकली CAT, और उससे जो है वो और भी वर्ड बना पाएगा। तो उससे वो जो है बच्चा जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाएगा और स्पेसिफिकली सोच पाएगा। तो ये मूवेबल अल्फाबेट जो है हेल्प करेंगे बच्चे को। आगे चलते हैं। कंस्ट्रक्टिव ट्रायंगल्स, ठीक है। These constructive triangles are used to show that all plane geometric figures can be constructed from triangles, ठीक है। देयर आर 5 बॉक्सेस, ईच बॉक्स कंटेन्स ट्रायंगल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, शेप्स एंड कलर। तो कंस्ट्रक्टिव ट्रायंगल में क्या होता है कि बच्चा जो है तरह तरह की शेप बनाता है। उससे जो है वो ये देख सकता है कि 5 जो बॉक्स हैं, इनसे जो है बच्चा तरह तरह की शेप बनाएगा और हर शेप के बारे में जानेगा। और इससे जो है हर तरीके के साइजेस के बारे में, छोटी चीजों के बारे में, और जो है ज्योमेट्रिक फिगर के बारे में जो है बच्चा जान पाएगा। प्लेन फिगर्स के बारे में कंस्ट्रक्टिव जो ट्रायंगल्स है वो बच्चे को जो है सोचने पे मजबूर करेंगे, और उसके माइंड में डिफरेंट तरह की जो चीजें हैं वो बनेंगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तो ये जो है आपका 7 मार्च का पेपर है, 2022 का, DSSS PRT का। निम्नलिखित में से किसने स्कूल उद्यानों को बढ़ावा दिया? मोंटेंसरी, डेवी या रूसो ने? तो ये जो है आपके ऑप्शंस दे रखे हैं कि इन निम्नलिखित में से किसने स्कूल उद्यानों को बढ़ावा दिया। तो मैं आपको बता देता हूँ कि स्कूल उद्यान का मतलब है स्कूल गार्डन। स्कूल गार्डन को किसने जो बढ़ावा दिया था? इन तीनों ने ही जो है स्कूल गार्डन को बढ़ावा दिया था। अभी जो है डेवी और रूसो के बारे में मैंने पढ़ाया नहीं है, बट लेकिन मैं आपको स्पेसिफिकली बता देता हूँ कि ये जो ऑप्शन का आंसर क्या होगा वो तीनों होगा, ठीक है, क्योंकि इन तीनों ने जो है स्कूल गार्डन को बढ़ावा दिया था। आगे चलते हैं। इन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन डैश materials are largely physical, she thought that young children find such physical activities more natural। तो ये 14 नवंबर का पेपर है 2019 का, शिफ्ट 1 PRT का, DSSS का। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन डैश मटेरियल्स आर लार्जली फिजिकल। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि जो मटेरियल्स हैं वो किसके हैं? BF स्किनर के हैं, जॉर्ज पोलायर के हैं, मारिया मोंटेसरी के हैं, कैरोल गिलिंगन के हैं। कि उसमें जो है जो मटेरियल्स होते हैं वो फिजिकली बहुत बड़े होते हैं। शी थॉट दैट यंग चिल्ड्रन फाइंड सच फिजिकल एक्टिविटीज मोर नेचुरल, ताकि बच्चे जो है उन एक्टिविटीज को बिल्कुल नेचुरल तरीके से जो है सीख सकें। तो मैंने बताया था अभी वो कौन सी थी, वो मारिया मोंटेसरी थी, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी कि वो मारिया मोंटेसरी है जिनके प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में क्या है, उनके मटेरियल फिजिकल हैं, रियल हैं, और स्पेसिफिकली चूज करे गए हैं। आगे चलते हैं। द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मोंटेसरी एजुकेशन इज। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है मोंटेसरी एजुकेशन का? डिस्कवरी बाय ट्रैवलिंग, ड्रीमिंग, कम्युनिकेटिंग, या फिर सेल्फ डिस्कवरी थ्रू एक्सपेरिमेंट। तो मैंने आपको जो है ये बताया था कि इसमें बच्चे क्या है, खुद से सीखते हैं चीजें। तो इसका आंसर क्या होगा? सेल्फ डिस्कवरी थ्रू एक्सपेरिमेंट। ये आपका इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में जितने भी जो था मारिया मोंटेसरी के बारे में स्पेसिफिक जो जो चीजें थी वो मैंने सभी चीजें कवर करी हैं, ताकि जो है आपके एग्जाम में अगर 2 से 3 नंबर का टॉपिक है ये DSSS स्पेशल एजुकेटर में भी और DSSS PRT का भी, तो एग्जाम में किसी में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बट लेकिन ये जितनी चीजें थी मैंने आपको जो है ये सब चीजें कवर करा दी हैं। तो अभी जो है इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगली वीडियो में जो है नेक्स्ट जितनी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपसे उनके अंदर मिलूंगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को जो है अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, जितने भी स्टूडेंट है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, और चैनल को जो है सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है। और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट डाउन कर सकते हैं। बाकी जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए, और जब तक के लिए बाय। बेस्ट ऑफ लक सभी को एग्जाम के लिए।